छोटे बच्चे हैं, उनको सोशल मीडिया फ्रॉड्स में फंसाया जाता है। छोटे बच्चियों का फोटोग्राफ उसको मिसयूज़ करके एआई से कुछ उसको मॉडिफाई करके इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि वो किसी को दिखाने के लायक ना हो, फिर उस बच्चे को ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर क्राइम के बारे में जानकारी ही एक वाहिद जरिया है इससे बचने का। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है वही फ्रॉडस्टर्स के चुंगल में फंस जाते हैं। अनवेरिफाइड लिंक्स पर, जिस पर आप ऑथेंटिक नहीं हो, उस पर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसके साथ कोई भी क्रेडेंशियल्स आपको डिस्क्लोज या शेयर नहीं करना। हमारे पास अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी का अब फ्रॉड हो ही गया, साइबर फ्रॉड, तो उसको क्या करना है? अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, इमीडिएटली 1930 पर कॉल करना। 1930 पर कॉल किया, ट्रांजेक्शन की डिटेल्स दे दी, जिस अकाउंट में वो पैसा गया होगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, उसी वक्त फ्रीज हो जाएगा। किसी का व्हाट्सएप हैक होता है, ये तो आपने सबने देखा होगा। व्हाट्सएप हैक हो गया, फिर उस के आईडी से उसके दोस्तों को मैसेज चले जाते हैं कि इस तरह कुछ इमरजेंसी है, रुपया 10,000 भेजो। तो लोग बेच भी देते हैं, लेकिन बेटर है, क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है। एनी थिंग इज पॉसिबल इन द एज ऑफ दिस एआई। तो बेटर है कि एक बार कंफर्म कर लो। इसी तरह की डेट में जैसे मतलब फ्रॉडस्टर्स भी देखते हैं कि हमारा क्या चीज़ बिकेगा मार्केट में। जैसे आज गैस की शॉर्टेज थी पिछले दिनों में, अभी भी थोड़ी बहुत है। अब इसमें ओटीपी आता है, केवाईसी वेरीफाई होता है, ओटीपी आता है, उसके बाद आपको बोलते हैं जनाब आपको लाइन में रहने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ओटीपी भेजते हैं, तो आप हमें हमारे साथ शेयर करो, आपके घर पहुंच जाएगा सिलेंडर। लेकिन होता वो कुछ और है। आज की डेट में आपके फ़ोन में क्या नहीं है? आपके फ़ोन में आपका अकाउंट भी है, आपके पैसे भी हैं, आपका लॉकर भी है, आपके सारे क्रेडेंशियल्स हैं। इसके अलावा हमने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, एक डिजिटल अरेस्ट नाम से एक फ्रॉड चला है काफ़ी टाइम से। डिजिटल अरेस्ट पहले मैं बताऊंगा, ऐसा कोई लीगल टर्म नहीं है। डिजिटली किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट वाली कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। हाँ, हमने जो ऑब्जर्व किया है, इट कैन बी विद एनीबडी, किसी भी एज ग्रुप के साथ ये हो सकता है। लेकिन अभी तक जो हमारी ऑब्जर्वेंस में आया है वो ये है कि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स देखते हैं कि डिजिटल अरेस्ट के लिए वो यूजुअली एल्डरली पीपल को चूज करते हैं। क्यों एल्डरली, वो मैं आगे बताऊंगा। इसी तरह उन लोगों को चूज करते हैं जिनके घरों में सपोर्ट नहीं है। जैसे एल्डरली दो लोग कपल बैठे हैं, इनके बच्चे कहीं आउटसाइड सेटल हुए हैं, घर में मौजूद नहीं है, तो ऐसे ही लोग ज्यादातर ये टारगेट बनते हैं। अब ये क्यों ऐसे टारगेट बनते हैं? इसका असल में जो हमने अभी तक एनालाइज किया है, इसकी असल वजह यह है क्योंकि जो ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले फ्रॉडस्टर्स होते हैं, इनको एल्डरली आदमी को डराना धमकाना बड़ा आसान हो जाता है। जो जवान है वो इजी लेगा, कोई भी धमकी हो कुछ हो वो देखा जाएगा। लेकिन जो एल्डरली होता है वो बड़ा सीक्योर रहना चाहता है। जब उसको बोला जाता है कि आप किसी बड़े फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गए हैं, आपका फोन नंबर इस्तेमाल हुआ है किसी ऐसी एक ऐसे एक्ट में जिसमें टेररिज्म के रिलेटेड लिंक्स हैं, जिसमें हवाला मनी का ट्रांसफर हुआ है, जो कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल, जैसे पहलगाम इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट में हुआ है। तो अगर ऐसा कभी होता है, अगर ऐसा कभी होता है तो मेरी आम लोगों से ये गुजारिश है आपके माध्यम से कि कभी इन फ्रॉडस्टर्स के झांसे में मत आ जाओ। डिजिटल अरेस्ट वाला कोई चीज नहीं है। अक्सर डॉक्टर्स के बारे में या किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट या ऑफिसर के बारे में कुछ जर्नलिस्ट, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, वो लिखते हैं ये डॉक्टर साहब जी कैसा है, कमेंट में बता दीजिए। फिर खुद भी लिखते हैं कि ये अच्छा है, कुछ लिखते हैं बुरा है, कुछ लिखते हैं सिर्फ पैसे कमाता है, कुछ लिखते हैं वो डिसेंट है, कुछ लिखते हैं इनडिसेंट है। लेकिन इसमें उस डॉक्टर साहब की कंसेंट नहीं होती है। और जब तक किसी डॉक्टर या किसी भी ब्यूरोक्रेट या किसी भी सेलिब्रिटी का कोई कंसेंट नहीं होगा, तो आपको ये इख्तियार नहीं बनता है कि आप उसका पब्लिक डोमेन में लाएंगे। क्योंकि आप चाहे आपका मतलब इंटेंशन अच्छा हो, इट कैन बी अ बोनाफाइड इंटेंशन, लेकिन
उसकी कंसेंट के बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये दिस इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नहीं करना है। तो जो भी ये करता है, आपकी माध्यम से मैं उसको भी ये कन्वे करना चाहता हूं कि आगे से ऐसा ना हो। अगर हुआ तो उसको लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह कुछ लोग आपको बोलते हैं हम शेयर मार्केट में एक्सपर्ट्स हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि आप कौन सा शेयर आज बेचोगे, कौन सा शेयर खरीदोगे, तो आप हमें ये पैसे दे दो। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करोगे तो यू आर मोस्ट लाइकली टू फॉल इन ए ट्रैप ऑफ लेड डाउन बाय द फ्रॉडस्टर्स। तो इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लाखों रुपए, अभी हमारा पहला क्वार्टर जो खत्म हो गया इस 26 का, जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों में मोर देन 22 लाख रुपीस हमने रिकवर किए। गंवाया कितना है वो आपको अंदाजा नहीं है। एन एप्रिशिएबल अमाउंट इज ऑन होल्ड एज वेल, जो हम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट रिलीज्ड इन फेवर ऑफ द विक्टिम्स। लेकिन काफी पैसा ऐसा भी है जो चला ही गया। हमारी कोशिश है उसकी रिकवरी के लिए, लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है ताकि फ्रॉडस्टर कामयाब ना हो। अब देखो मैं आपको बताऊंगा, जैसे मेरे अकाउंट से 4,000 रुपया किसी फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चला गया, बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ आवर एजेंसीज वो होल्ड पर हो गया, होल्ड पर हो गया। अब इसको रिलीज करना है इन माय फेवर, आई एम द विक्टिम। होता क्या था, ये जो विक्टिम है इसको बोला जाता था कि आप जी कोर्ट से एक ऑर्डर ले आओ रिलीज के लिए। अब जब वो वकील के साथ बात करता था वो उससे 5,000 की फीस मांगता था। सपोज वो बोलेगा 5,000 दे दो जी मुझे, मैं आपके पैसे रिलीज करवा दूंगा, कोर्ट से ऑर्डर ले लूंगा। अब उसका फ्रॉड 4,000 का है, तो उसको क्या फायदा है। ये चीजें इसने, क्या नाम है इसका, I4C ने भी इनका नोट्स लिया। तो I4C हैज कम अप विद ए प्रपोजल। उसमें मतलब ये जितना इसमें ये और बढ़ता जाएगा उतने इसमें और मॉडिफिकेशंस होती जाएंगी। तो I4C ने कहा कि 50,000 रुपए तक, 50,000 रुपए तक का फ्रॉड जो है उसमें अगर साइबर पुलिस स्टेशन कंसर्न सेटिस्फाइड है कि इसमें इसकी गलती नहीं है या ये जेन्युइनली इसी का पैसा है विच हैज बीन डिफ्रॉडेड, तो इसको वो उस कंसर्न बैंक को लिख सकता है कि ये इसके हाथ में रिलीज कर दो, उसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें इसमें एक इशू आता है। अभी ये चीज फरवरी में हो गई, इसमें एक एसओपी बन गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से विक्टिम को जाना है अपने ब्रांच में जिस जहां उसका अकाउंट है, उस ब्रांच हेड को बोलना है, उसको ही हैज टू रेज ए ग्रीवेंस, एक ग्रीवेंस शिकायत दर्ज करनी है, भाई साहब मेरे साथ इस तरह फ्रॉड हुआ था, तो ये पैसा मेरा ऑन होल्ड है। वो क्या करता है, बैंक मैनेजर को कंसर्न साइबर पुलिस स्टेशन को लिखना है फॉर ए रिपोर्ट। लेकिन अभी सारे बैंक मैनेजर्स को इसका अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से विक्टिम को अभी भी थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है। अगर किसी विक्टिम को, मैं आपकी माध्यम से उनको ये भी कन्वे करूंगा, किसी विक्टिम को ऐसी कोई परेशानी आ जाती है तो वो हमें कॉल कर सकता है, हमारे से गाइडलाइन हासिल कर सकता है, या हमें उस मैनेजर से बात करवा सकता है। हम उसको बोलेंगे आपका क्या रोल है। तो मैनेजर को क्या करना है, ही हैज टू सीक ए रिपोर्ट फ्रॉम द कंसर्न पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन जिसने ये फ्रीज या लीन पर रखवाया है। तो वो जब रिपोर्ट देगा, अगर उस रिपोर्ट के आधार पर बैंक मैनेजर कन्विंस हो जाता है कि मैं इसको ये पैसा दे सकता हूं, तो उसको वो देना है। अगर वो कन्विंस नहीं होता है तो उसको नहीं देना है। हाँ, अब एट टाइम्स एक मैनेजर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, वो बोलेगा नहीं जी मैं रिस्क क्यों लूं, मैं नहीं रिलीज करूंगा। तो जो ये विक्टिम है, ही हैज अनदर ऑप्शन, ही कैन गो टू अनदर हायर अथॉरिटी लेयर 2 में, तो वो उसके पास जाके फिर ये ग्रीवेंस रेज कर सकता है। इसके बाद तीसरा भी है, मतलब देयर आर लेवल्स। ऐसा नहीं है कि एक ने रिजेक्ट किया तो बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता है, हो सकता है, देयर आर वेज एंड मीन्स। तो उसके लिए तीसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हालांकि ये बार बार फोन पर भी चलता है, सोशल मीडिया पर भी चलता है, लेकिन रिपीट करना जरूरी है क्योंकि मुझे लग रहा है
इस इतनी रिनाउंड जर्नलिस्ट की इतनी बड़ी गैदरिंग की वजह से शायद हमारी बात बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो हमारे पास अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी का अब फ्रॉड हो ही गया, साइबर फ्रॉड, तो उसको क्या करना है? अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, इमीडिएटली 1930 पर कॉल करना है। 1930 पर कॉल किया, ट्रांजेक्शन की डिटेल्स दे दी, जिस अकाउंट में वो पैसा गया होगा वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, उसी वक्त फ्रीज हो जाएगा, उसमें मिनट भी नहीं लगते हैं। यहां से गया, वहां फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद अगर आप प्रोसेस करने में फिर थोड़ा सा टाइम ले भी लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर कंसर्न साइबर पुलिस स्टेशन की कंसेंट के बगैर कहीं भी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, 1930 एक की है फाइनेंशियल फ्रॉड में। इसी तरह अगर सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई फ्रॉड होगा, इसमें एक पोर्टल है, वो है www.cybercrime.gov.in। तो इस पर अप्रोच कर सकते हैं, या ये है क्या नाम है इसका, कैसे, एनसीआरपी, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये एक और पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ये हमारे 3 लाइफ लाइन्स हैं फॉर एनी टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, इन 3 जगहों पर आप बात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन ये कर सकते हैं। हमारा 1930 24/7 अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से लाइन कभी बिजी रहता है, लेकिन अवेलेबल हमेशा 24/7, उसमें रात दिन लगातार वो चलता रहता है। कभी भी कुछ ऐसा, मैं आपकी वसातत से आम लोगों तक ये बात पहुंचाऊंगा, कभी भी कुछ ऐसा होगा तो इन 3 चैनल्स का सहारा लेना चाहिए ताकि आप बच सकें। मैं आपको बताऊंगा, आज एआई का ज़माना है। एआई के ज़माने में जैसे मैं इस अपने साथी अरशद साहब, इनका नाम है, अरशद साहब की आवाज़ को क्लोन करूंगा, इसकी शक्ल को क्लोज करूंगा, इसके फ़ोन नंबर को, मतलब अपने फ़ोन से कॉल करूंगा, लेकिन जिस के साथ मुझे बात करनी है वो इसका, ही कैन बी सम ऑफ हिज एक्वेंटेंसेस, सम ऑफ हिज रिलेटिव्स, जिसके साथ भी मैं बात करूंगा उसको लगेगा मुझे अरशद साहब के नंबर से ही फ़ोन आ रहा है। अब देखिए, एआई के ज़माने में मैं बोलूँगा कोई वो जादू की छड़ी है तो किसी को पता चलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं अगर अरशद साहब के नाम पर पैसा मांगूंगा, बेटर ऑप्शन ये है कि जो वो दूसरा वहां से सुनने वाला आदमी है वो वापस कॉल करे अरशद साहब। अरशद साहब, इतनी क्या मजबूरी है, आप मेरे से पैसे मांग रहे हो? इसी तरह किसी का व्हाट्सएप हैक होता है, ये तो आपने सबने देखा होगा, व्हाट्सएप हैक हो गया, फिर उस के आईडी से उसके दोस्तों को मैसेज चले जाते हैं कि इस तरह कुछ इमरजेंसी है, रुपया 10,000 भेजो, तो लोग भेज भी देते हैं। लेकिन बेटर है, क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है, एनी थिंग इज पॉसिबल इन द एज ऑफ दिस एआई, तो बेटर है कि एक बार कंफर्म कर लो। इसी तरह मल्टीपल ऑथेंटिकेशन रख लो, जैसे कहीं ऑटोमेटिक वाईफाई ऑन मत रखो, वाईफाई मिल गया तो चलेगा नहीं, खुद आप कंसेंट दोगे तब, नहीं दोगे तो नहीं देना है। इसी तरह आपको कहीं बैंक से कॉल आता है, बिजली दफ्तर से कॉल आता है, पीएचई से दफ्तर कॉल आता है, इसको क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करने के बाद निकल ही आता है। एंड साइबर फ्रॉडस्टर खुद भी अलर्ट हो जाता है कि ये शायद जानने वाला बंदा है, इसके साथ भिड़ने में मेरा खुद का भी खतरा है, तो वो खुद ही बच जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना सर, जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए फ्रॉड हो रहा है, जैसे रिसेंटली गांधरबल में भी एक बड़ा नेटवर्क जो आरएसएल का था वो बस्ट किया वहां पे पुलिस ने, तो इन सब चीजों को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पहली बात ये मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन गेमिंग रिसेंट पास्ट तक बैन नहीं थी। अब हर वो ऑनलाइन गेमिंग जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, तो वो अब गवर्नमेंट ने बैन की, उस पर एफआईआर लग सकता है। ठीक है, तो मैं पूरा करूंगा तो आप उसके बाद। इसमें ऐसा है, गवर्नमेंट ने आज तक तकरीबन मुझे लगता है 230 या कुछ साइट्स रिसेंटली एकदम बंद कर दी, ब्लॉक कर दी, वो ऑपरेट ही नहीं कर पाती। अब देखो, गवर्नमेंट जितने स्टेप्स लेता है, फ्रॉडस्टर एक कदम आगे चलता है।
अगर 230 बंद हो गए, वो 230 नहीं निकालेंगे। तो हमें खुद भी विजिलेंट रहना है, होशियार रहना है, और गवर्नमेंट की नोटिस में आएगा तो वो कॉग्निजेंस लेंगे ही लेंगे। बहरहाल, ऑनलाइन गेम्स विच इन्वॉल्व मनी हैव नाउ बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट। ये एक एक इम्पोर्टेंट सवाल है, मुझे नहीं पता कि आप उसको रेगुलेट करते या नहीं करते। 2-3 सालों से हम देखते हैं कि वैली में एक ट्रेंड बढ़ा है कि ऑनलाइन अनरेगुलेटेड एडवर्टीजमेंट। अभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर गलत एडवर्टीजमेंट कोई ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता है जिससे किसी आम शख्स को नुकसान होने का एहतिमाल हो, दैट्स एन ऑफेंस। क्योंकि अगर, लेकिन मसला ये है कि हमारी नॉलेज में, चाहे हमें खुद ही पता चले या कोई लाए, हमारी नॉलेज में लाए, क्योंकि ऐसे अलादीन का चिराग तो है नहीं। अगर हमें कोई बताने के लिए आएगा, कंप्लेंट दर्ज करेगा, कंप्लेंट दर्ज करने के भी कई सारे तरीके हैं, तो वो हम उसमें कॉग्निजेंस लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक चीज़ नहीं, एक चीज़ मुझे और ज़रूरी बतानी है, विच इज़ प्रोबेबली नॉट रिलेटेड टू मी एट दिस स्टेज। तो वो है नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर। नशा मुक्त ये एक, जैसे साइबर है, उससे भी खतरनाक एक बीमारी है ड्रग एडिक्शन। हमारे समाज में ड्रग एडिक्शन का एक नासूर रोज बरोज बढ़ रहा है। तो आपके पास अगर डिटेल्स आएंगे, दे आर अलार्मिंग। मुझे लगता है आप, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एक्सचेंजिंग थॉट्स विद these civil society people who are working on it। तो ये एक बहुत ही बड़ा नासूर है, क्योंकि हमारा आज से ये 1 महीने के लिए नशा मुक्त जे के एक कैंपेन शुरू हो गया। ठीक है, तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी गैदरिंग में आई टू शुड कन्वे मैसेज टू द कॉमन पीपल कि इससे बचने की कोशिश करो। अपने इसके जो हमने देखा है अभी तक, तो मेजॉरिटी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो टीन एज ग्रुप के लोग हैं, टीन एज या अर्ली एडोलसेंट्स। ठीक है, तो उन पर हर पेरेंट को नजर रखने की जरूरत है। अगर कहीं दिखता है तो उसमें भी अपने हेल्पलाइन नंबर से पुलिस की नोटिस में लाने की जरूरत है। कुछ चीजें आपको अपने प्रोफेशनल एथिक्स से बढ़कर भी लेनी चाहिए। जैसे कहीं आपको शायद वो वोकेशनल चीज नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, इंसान का ज़मीर सेटिस्फाई हो जाता है, मैंने एक अच्छा काम किया आज। तो ये जो ये ड्रग एडिक्शन के बारे में अवेयरनेस या साइबर के बारे में अवेयरनेस, ये आपको डेफिनेटली आपके ज़मीर को एक सेटिस्फेक्शन देगी। अगर आपको कभी भी लगेगा कि मेरी वजह से 1, 2, 3 आदमी बचे हैं,